तो चलो शुरू करते हैं रियल नंबर्स। आपको बताता हूँ आज नंबर्स का जो भी कौन सा नंबर क्या होता है उन सब के बारे में प्रॉपर शुरू करते हैं। रियल नंबर्स लिखना शुरू कर दो सारे के सारे, ठीक है। जहाँ पे समझ में नहीं आएगा वहाँ पे आप बोल देना, कोई भी दिक्कत नहीं है। रियल नंबर में क्या क्या आते हैं हमारे? रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। यहां तक क्लियर? रैशनल नंबर्स रैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं? अगर मैं सीधा सीधा बोलूं, रैशनल नंबर होते हैं हमारे 3, 4, 5, -1, -2, -3, ठीक है। 3/4, 2/10, 1/6, ये सब क्या हमारे रैशनल नंबर्स। जो भी नंबर जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और Q इज नॉट इक्वल्स टू 0। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? वो सारे नंबर जिसको मैं P बटा Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ और जिसमें मेरा Q 0 नहीं होना चाहिए। और जो P और Q है, वो क्या होते हैं? वो को प्राइम इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। डन। इसके बाद बात कर लेते हैं इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? √2, √3, √5, ओके, ये हमारे चलते हैं। और इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर जिसे हम P बटा Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। समझ आ गई बात? इन नंबर्स को हम P बटा Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। डन। अब इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है? इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स। समझ आएगी बात? इंटीजर्स क्या क्या होते हैं हमारे पास? कोई बात नहीं, सारा मैं कर रहा हूं। वो सारे नंबर जो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं वो सब इंटीजर्स होते हैं। जैसे कि -∞ से चला -2, -1, 0, 1, 2, 3, है ना? ओके, ये बात क्लियर है? ये मेरे इंटीजर्स आ गए। ये मेरे क्या होते हैं? इंटीजर्स। नॉन इंटीजर्स जैसे कि फ्रैक्शंस। नॉन इंटीजर्स में क्या आ गए हमारे? फ्रैक्शंस। डन। समझ आ रही बात की नहीं आ रही है? फ्रैक्शंस में 3/4, 1/5, 1/6 ऐसे ऐसे चल रहा है। ये सारे नंबर जिसको हम P बटा Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि इंटीजर्स रैशनल नंबर ही है ना। रैशनल नंबर दो तरीके के होते हैं। रैशनल नंबर, यार ये जो इंटीजर्स आपको दिख रहे हैं ये भी रैशनल नंबर होते हैं, और जो फ्रैक्शन वाले दिख रहे हैं वो भी आपके रैशनल नंबर होते हैं। अभी मैं डेसिमल की बात नहीं कर रहा, मैं डेसिमल की बात कर लूंगा और आपको पता लग जाएगा। अभी जितना पता लग रहा है उतना काफ़ी है ना बच्चा? ओके। अब इंटीजर्स के अंदर हमारे पास आते हैं नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, तो नेगेटिव इंटीजर्स में मेरा आ जाता है
नेगेटिव इंटीजर्स, और उसके बाद सारे के सारे को पॉजिटिव इंटीजर्स छोड़ दो, होल नंबर्स लिख दो। क्या लिख दो? होल नंबर्स। अच्छा मेरी बात सुनो, नेगेटिव इंटीजर्स आप लोगों को पता है क्या होते हैं? माइनस इन्फिनिटी, टक 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 टक, -3, -2, -1। इसके अंदर डेसिमल वाले नहीं होते, इसके अंदर फ्रैक्शंस वाले नहीं होते। होल नंबर के 1 2 3 टक 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 इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बेटा? डन। अभी वैसे मैं कुछ समझा नहीं रहा हूँ, बस मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कौन से नंबर कौन से होते हैं। ये तो देख के ही पता लग जाएगा, जो चीज़ें नहीं पता होगी वो भी अभी धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। फ्रैक्शंस की भी बातें कर लें क्या? अच्छा, होल नंबर में क्या होता है? होल नंबर में होता है जीरो और नेचुरल नंबर। जीरो और तो यहां पे मैं कर देता हूं जीरो, और यहां पे क्या लिख देता हूं? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स बोले तो 1 2 3। बात क्लियर है? क्या तुम्हारे को फ्रैक्शंस की भी जानकारी चाहिए? ठीक है, तो फ्रैक्शंस की जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा फ्रैक्शन का फ्लो चार्ट यहीं पे बना दूं। चलो ठीक है, यहीं पे बना देता हूं। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि ला 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 ला, देखा? अरे यार, वाह, मैं तो अच्छा खेल गया। यहां तक क्लियर है? अब फ्रैक्शंस, आप लोगों को फ्रैक्शंस के बारे में पता है? कौन कौन से फ्रैक्शंस होते हैं पूर्वा? फ्रैक्शंस कितने तरह के होते हैं? कौन कौन से फ्रैक्शंस होते हैं? यस, कुछ तो पता होगा मेरी बच्ची। या तो आप फ्रैक्शंस के बारे में बता दो, या तो आप मेरे से मार खा लो। दोनों में से एक काम कर लो बेटा। ओके, तो फ्रैक्शन के बारे में बताते हुए सर आपको बता रहे हैं कि फ्रैक्शन जो होते हैं वो देखो, पहले तो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, पहले तो अपने अपने गाल पे एक एक लगा लो, क्योंकि तुम्हारे को, अच्छा जिसको भी दो फ्रैक्शन के बारे में पता वो छोड़ के बाकी सारे अपने अपने गाल पे एक लगा लो। बताओ। अरे हाँ, क्या तो हाँ चलो ठीक है, फिर आधा थप्पड़ लगा लो। किसी को भी फ्रैक्शंस के बारे में ओके, और ओके, और प्रॉपर फ्रैक्शन। चलो तीन तो पता ही है इस बच्चे को। तो हमारे पास पहले आ जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कौन से होते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन, और उसके बाद आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में फ्रैक्शन कौन से होते हैं? वही जिसको हम न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं। किसकी फॉर्म में? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में, और डिनोमिनेटर के नेवर बी इक्वल्स टू 0। समझ आएगी बात? तो हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसके अंदर न्यूमिनेटर जो होता है छोटा होता है डिनोमिनेटर से, मतलब ऊपर वाला नंबर छोटा होता है, नीचे वाला नंबर क्या होता है? बड़ा होता है। इसे क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। सिद्धार्थ है क्या? स्माइल नहीं करी? बढ़िया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर वाला बड़ा होता है, नीचे वाला छोटा होता है। ये बात सारी की सारी आप लोगों को क्या होनी चाहिए? अच्छे से बेटा क्लियर होनी चाहिए। चैप्टर का नाम क्या है? आपको हर एक तरह के रियल नंबर्स के बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए। और अभी तक आपने जिस भी क्लास में जो भी पढ़े हैं नंबर्स, वो सारे के सारे रियल नंबर्स ही हैं। अगर आपसे कोई पूछे कौन सा नंबर है, आप सीधा सीधा क्या कह सकते हो? रियल नंबर है। ठीक है, बट आपकी क्लास से जब आप बड़े हो जाएंगे तो उसके बाद से आपके सिलेबस में कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ जाएगा, तब आप हमेशा आंख बंद करके ये नहीं कह सकते कि ये रियल नंबर है। बात समझ में आई? बट अभी आप आंख बंद करके कह सकते हो कि जो भी नंबर वो कौन सा नंबर है। अगर डिनोमिनेटर, अगर न्यूमिनेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर क्या हो? छोटा हो, तो ये कौन सा फ्रैक्शन है बेटा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। डन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर हमारे पास ये होता है, बात समझ में आई कि नहीं आई? एक इंटीजर होता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है, हाँ या ना? ओके ओके, मिक्स फ्रैक्शन भी आ गया बेटा। उसके बाद हमारे पास आता है
कंपाउंड फ्रैक्शन, कौन सा फ्रैक्शन? कंपाउंड फ्रैक्शन में क्या होता है? फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर के अंदर भी फ्रैक्शन होता है, डिनोमिनेटर के अंदर भी फ्रैक्शन होता है। तो लो जी देखो जरा, किसको समझ में आया? दिस इज कंपाउंड फ्रैक्शन, दिस इज कंपाउंड फ्रैक्शन। क्लियर है बेटा? ठीक है, क्यों नहीं इसको क्लियर? कंपाउंड फ्रैक्शन जब आपने ऐसा देखा और आपने यहां पे भी ऐसा देखा और आपने यहां पे भी ऐसा देखा, दिस इज, ये एक फ्रैक्शन, ये होती है ना डंडी, ऊपर वाला न्यूमिनेटर, नीचे वाला न्यूमिनेटर के अंदर भी फ्रैक्शन दिख रहा है, डिनोमिनेटर के अंदर भी फ्रैक्शन दिख रहा है, तो मैं इसे क्या बोल दूंगा? और अगर मैं आज के बाद ये आपसे पूछूं और अगर आपने ये गलत बोला तो सर मुझे मार देना। हाँ ठीक है। ओके, बताओ, इतने प्यार से बच्चा बोलता है हाँ जी, इतनी प्यार से सारा रिप्लाई करता है, कोई से गवार बोलते मैं कैसे सुन सकता हूँ? किसने बोला है? छठ यार। बस मैंने सुना नहीं, मैं तेरे को इतना बता रहा हूँ। आगे हमारे पास आ गया एक कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। क्या आ गया? कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। समझ आएगी बात? आप तो फ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हो, कुछ नया तो नहीं पढ़ रहे, ये सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट आप लोगों को पता ही नहीं तो है, पता ही तो नहीं है यार, यही तो दिक्कत है। कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन में क्या होता है? 1/1 प्लस 2/3 प्लस, बस ये फ्रैक्शन चलते जा रहा है, फ्रैक्शन चलते जा रहा है, फ्रैक्शन चलते जा रहा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इसे कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्या जगह बची है? आप तो बचे हो ना? तो आप बचे तो बेटा जगह आ ही जाएगी। ओके। इसके बाद हमारा आ गया डेसिमल फ्रैक्शन। क्या आ गया? डेसिमल फ्रैक्शन के अंदर क्या होता है? नंबर के नीचे 10 की पावर होती है, 10 की, या 10 होगा या 100 होगा या 1000 होगा या 10,000 होगा या लाख होगा, है ना? लाख में कितनी जीरो होती है बेटा? अरे 8 होती हैं। कितनी होती है? चलो बढ़िया। यही बढ़िया है। वंशिका नाम है इसका। पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो बेटा, उसके ऊपर मत ध्यान दो। डेसिमल फ्रैक्शन जैसे कि हाँ, नंबर अपॉन कोई भी नंबर हो, है ना, इसके नीचे 10 की पावर होती है। 10 की क्या होती है? अब 10 की पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कोई भी हो। ओके। वैसे ही नॉन डेसिमल फ्रैक्शन भी होते हैं जिसके ऊपर, जिसके नीचे बस 10 नहीं होता। कोई बात नहीं, इतना ही काफी, ये मोर देन। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या नहीं समझ में आई? ये समझ में आया? वही नहीं आया? अरे यार 5/10 डेसिमल फ्रैक्शन, अरे ये ऐसे नहीं, 5/1000 डेसिमल फ्रैक्शन, 1000 लिखा है वो 10 की पावर 3000 होता है। बस मतलब 10 की पावर में होना चाहिए, 10 की, और जरूरी नहीं है कि ऊपर नंबर 10 5 ही हो, कोई भी नंबर हो सकता है। ये सब डेसिमल फ्रैक्शन लिख रहा हूं मैं। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो गया? डन। समझ में आया? चलो क्लैपिंग करो। चलो यहां तक क्लियर है? रियल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंट लिख लिया था ना यहां तक। रियल नंबर की डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं, हम देख लेते हैं कि डेसिमल में रियल नंबर किस तरीके का होता है। तो यहां पे मैंने लिखा रियल नंबर, ओके। रियल नंबर कितने तरह के होते हैं? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। आपको रैशनल और इरेशनल पता है कि नहीं पता? तो ठीक है लवन्या, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं? डेसिमल वाला बताओ मुझे। जो ऊपर कोई भी नंबर होगा, नीचे 10 की पावर। किसने बोला? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स को, डेसिमल नंबर्स को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखें,
टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, रैशनल नंबर कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को हम रैशनल नंबर भी कहते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? अच्छा, मैं एग्जांपल तो दूंगा ही, डोंट वरी, दिक्कत की क्या बात है। क्या किसी फ्रैक्शन को, रैशनल नंबर तो वो होते हैं जिसको p बटा q की फॉर्म में लिखे, किस में लिखें? p बटा, क्या किसी डेसिमल नंबर को बिना डिवाइड करे बताया जा सकता है कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? बोलो हाँ या ना। किसी भी बच्चे को पता है तो वो बता दो, मैं उसको मिठाई खिलाऊंगा। इसने कुरकुरे खिलाया आपको, चिप्स खिलाया? अरे आज खिला मना सर, ऐसे बोलते रहते हैं। आज जाने नहीं देंगे इसे, आज नहीं जाने देंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर की बात कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, किससे कैसे पता लगता है? देखो, अगर उसके न्यूमरेटर प्राइम नंबर है तो पता लग जाता है। आपको 9 से इतना प्यार क्यों है? डेट ऑफ बर्थ क्या आपकी? अच्छा 9, ठीक है ठीक है, इसीलिए प्यार है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर पहले होते क्या है? ये 2.5 हो गया, ये 3.6 हो गया, ये 15.4 16.4 हो गया, मान लो। ये समझ में आया कि नहीं आया? अगर एक डेसिमल नंबर है, कोई भी डेसिमल नंबर है x p बटा, अगर वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो फिर वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है। मतलब उसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, और कोई भी तीसरा ना हो, तो वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। किसको समझ में आया? अगर मैं लिख रहा हूं 2/15, ओहो 15, ठीक है, तो 2/15 इज अ रैशनल नंबर। बट अगर मैं बात करूं, इसको मैं फैक्टराइज कर रहा हूं, तो ये 5 × 3 आ रहा है। 5 तो है, पर 3 भी है, 2 और 5 के अलावा कुछ और भी है, 2 और 5 के अलावा कुछ और भी है, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है। समझ आ गई बात? ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ओके। अगर 2/5 कहूं तो ये क्या टर्मिनेटिंग होगा? मैंने बोला था ना, या तो 2 हो या तो 5 हो या तो 2 और 5 दोनों हो, ठीक? उनकी कितनी भी पावर हो, कोई फर्क? बात क्लियर हो रही है क्या? ओके। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के अंदर अगर मैं बात कर लूं तो फिर मैं बात कर लूं 3.3 बार, मतलब ये बार 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 आ रहा है, ठीक है? बार का मतलब क्या होता है? बार बार बार, ठीक है? ओके। 16.52 बार बार, मतलब कि ये 5 to 5 to 5 to 5 to कैसे आ रहा है? बार बार आ रहा है। समझ आई बात? ओके। तो इसके अंदर बस यही, इसके अंदर 2 5 हो ना हो, इसके अलावा कोई ना कोई नंबर जरूर होगा, कोई ना कोई नंबर जरूर होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, तो इसके लिख लेंगे 2 की पावर हो चाहे ना हो, 5 की पावर हो चाहे ना हो, ठीक? यहाँ पे कुछ ना कुछ तुम्हारा एक नंबर फालतू जरूर होगा। क्लियर? अगर ये है या ये नहीं है कोई फर्क, बट एक एक्स्ट्रा तो होगा। तो अगर कुछ ऐसा दिख रहा है तो आप देख के ही बोल सकते हो, आपको उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप बिना डिवाइड करे ही बता सकते हो कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। बात समझ में? सर आपने वहाँ पे भी X लिखा और वहाँ पे भी X लिखा, नॉन टर्मिनेटिंग। वो दूसरा घर है, ये दूसरा घर है। एक इस साइड और एक डिनोमिनेटर में। अच्छा, ये पहला घर है और ये पहला ही घर है। अब ठीक है, y लिख देते हैं, ठीक है? अब यहां पे आए, इरेशनल नंबर का तो क्लियर होगा कि नहीं होगा? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है? तो देखो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है? वही 2.34567 8
ऐसे चली जा रहा, कोई ना कोई आ ही जाएगा। तो ये NT NR, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स। यहां तक बात क्लियर है? लिखा क्या यहां तक आप लोगों ने? चलो फिर आगे स्टार्ट करें। यहां तक डन है? हाथ आप दोनों एक साथ कैसे बैठ गए? चलो उठो, पीछे जाओ, जाओ जाओ जाओ, चलो जाओ पीछे जाओ। इसको भेज दो। भाई वो नहीं चला, माइक वो नहीं चला। कर रहे कर रहे, कोई नहीं, वो बंद है। क्या कर रहा है? कर रहा है कर रहा है। चलो देखो, फ्रैक्शंस के बारे में सारा बता दिया तुम्हारे को। कॉमन फ्रैक्शन, अच्छा कॉमन फ्रैक्शन क्या होता है? कॉमन फ्रैक्शन वही होता है बेटा जो 5/9 हो गया, मतलब कि यहाँ पे कोई भी नंबर हो, बस 10 ना हो। क्या ना हो? 10। अगर नंबर के पीछे एंड में 10 आ रहा है तो ये क्या है? डेसिमल। डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन बोले तो, एक मिनट लवन्या, प्रॉपर फ्रैक्शन बोले तो सर जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो, खड़ी हो जाओ और खड़ी रहना, डिनोमिनेटर खड़ी हो जाओ और खड़ी रहना। हाँ, तो ये मेरा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अच्छा, क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है? हाँ है ना वंशिका? क्या ये किसी और को खड़ाने की साजिश है? ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं है बेटा? क्या खड़ी खड़े जो, बढ़िया। प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं है ये 2/5? है? अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। तो ये 3/2 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? तो वाह जी वाह, 3 नंबर होते हैं, ये क्या बात हो गई। कंपाउंड फ्रैक्शन भी आपको पता है क्या होता है, और आपको कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन भी आपको पता है क्या होता है। ठीक है, जो ये क्वेश्चन सबसे पहले करेगा उसको मेरी तरफ से एक चॉकलेट। तो ये 4 माइनस है या 2 है, मतलब पॉइंट है। और जो सबसे लास्ट करेगा वही चॉकलेट देगा। बस सबसे लास्ट ही तो नहीं करना है, सबसे फर्स्ट करना है। जल्दी क्वेश्चन तो लिख लिया बेटा, आप उधर कहाँ देख रही है? देखो तो सही मेरी क्लास में कौन कौन बच्चे हैं जो जिंदा हैं। बात तो अभी भी वही है, जो सबसे लास्ट में करेगा वही चॉकलेट लाएगा। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आंसर बताओ। इसको कितना आया आयुष? आया क्या? अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ और आप लोग उतार रहे हो, और जो सबसे लास्ट में उतारेगा वो चॉकलेट लाएगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ये नीचे से ही स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ठीक है, तो 3 + 2/1 + 1/1 कितना हो गया? 12 - 2 10/3 कितना हो गया? समझ की बात नहीं आई? ये 10/3 जो है, 10 को इधर ही रहने दो, 3 ऊपर चल जाता है। 3 कहाँ चल जाता है? ऊपर। किसको क्लियर हुआ? किसको क्लियर हुआ? नहीं नहीं हुआ? ओके, ये ऐसे लिखा है ना, ये देख,
ये ऊपर वाला, अच्छा ठीक है, यहाँ पे दोबारा से देख, ढंग से देख, ढंग से देख बेटा, ढंग से देख। 10 कैसे बनेगा? अब मेरी बात सुनो, पहले तो मैं ये क्वेश्चन लिखूंगा और फट से लिखूंगा और आप लोग झट से नोट करोगे, बात समझ में आई? उसके बाद मैं डाउट क्लियर कराऊंगा ताकि पता तो लगे लास्ट में कौन लिख रहा है। ऐसे तो कोई भी नहीं लिखेगा लास्ट में। 3 + 2/1 + 1/12 - 10/3, ये 3 इधर आ जाएगा, तो 3 + 2/10 + 3/10, तो कितना आ गया? 3 + 2 × 10/13, 39 + 20/13 आ गया 15, 13, 59/13। हो गया सर, हो गया। आकाश का नहीं हुआ, आकाश का नहीं हुआ अभी। चलो मेरी बात सुनो, क्या नहीं समझ में आया? आगे ना कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, ओके डन, कोई बात नहीं। बेटा सबसे पहले हम ये क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसको सॉल्व करके मेरे को बताओ कितना बनता है? 12 - 2/3। 12 - 2 10/3। कितना बनता है? 10/3 क्या बनता है? 10/3, ठीक है। तो बाकी को तुमने कुछ भी नहीं किया, बाकी को तुमने कुछ भी 2/1 + 1/10/3, हाँ है ना, हाँ है ना, ओके। अब तुम्हारे को पता है ये तुम्हारी मेन डंडी जो है वो ये वाली है, मेन डंडी जो है हाँ है ना, ये यही वाली मेन डंडी है ना, ठीक। तो 12 - 10/3 और ये एक मिनट, यहाँ वाला तो सॉल्व हो गया। एक ये भी डंडी है, मतलब ये फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के ये कंपाउंड फ्रैक्शन है हमारा, सीधा सीधा ये। अब बस इतने को देखो, ये आ गया तुम्हारा। इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर वाले को ऐसे ही रखते, नीचे वाले को उल्टा कर देते, नीचे वाले को क्या कर देते? उल्टा, हाँ है ना, समझ में आया? दोबारा समझा दे रहा हूँ, दोबारा समझा दे रहा हूँ, रो क्यों रहे हो? देखो इधर देखो, येलो कलर में देखो, येलो कलर में ज़्यादा समझ में आता है। 2/3/4/5, हाँ है ना। कैसे सॉल्व करते हैं? 2/3 ऐसे ही और 5/4 उल्टा कर देते हैं मल्टीप्लाई करके। बात क्लियर है? सॉल्व हो गया। अगर ये 2/5/2 आए तो कैसे करेंगे? ऊपर वाला ऐसे ही छोड़ देंगे, नीचे वाला उल्टा, हाँ है ना। अगर मेरा ऊपर वाला ऐसे है, चलो कुछ भी है, ऊपर वाला ये ऊपर वाला है, ठीक है, नीचे वाला ऐसे है 5/3, अच्छा ये तो करवा दिया ना ऐसा। ऊपर वाला था ऐसे कर दिया, अब ऊपर वाला कराओ, नीचे वाला छोड़ना है, ठीक है। हर एक तरह का बता रहा हूँ तुम्हारे को, ध्यान रख लो भाई। दोबारा अगर किसी का नहीं आया तो वो पिटेगा। ये मेन वाला है, ये क्या है? हाँ है ना। ऊपर वाला ऐसे छोड़ूंगा, नीचे वाला उल्टा कर दूंगा, ऊपर वाला ऐसे छोड़ूंगा, नीचे वाला उल्टा कर दूंगा। 2/3 इंटू इसके नीचे कुछ भी नहीं तो इसके नीचे क्या है? बात समझ में आई? किस किस को आई? आपको भी आई? चलो अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कुछ 4 बच्चों को ये क्वेश्चन करने के लिए कह रहा हूँ, वो करें, और जो लास्ट में करेगा वो चॉकलेट लाएगा। सिद्धार्थ है, लवन्या है, वंशिका है, प्रिंस है, तरन है, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट है। आप लोग भी कर सकते हो, लेकिन आप लोग बस कंपटीशन में नहीं हो, बात सिंपल सी है। 2/3/3/5 सॉल्व करो। चलो 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 क्वेश्चन पे आते हैं। अरे यार इतनी बड़ी बात है नहीं है, ये तो कैलकुलेशन है। अगर ये नहीं आया तो तुमको क्या आया? कुछ नहीं आया। नीचे वाला सॉल्व करके, अब बस नीचे वाले को देख रहा हूँ, बस इसको सॉल्व करके जो आएगा मैं यहाँ पे आंसर लिख दूंगा, इसको सॉल्व करके जो आएगा मैं यहाँ पे आंसर लिख दूंगा। 1 + 1/4 - 2/3। किसको समझ में आया? इसको थोड़ा साइड रखो, इसको देखो। 1/12 - 2/3, ठीक। 1/10/3, ऊपर वाले को ऐसे ही रख दूंगा, नीचे वाले को उल्टा कर दूंगा, हाँ या ना। और सारों के साथ क्या था? यहाँ पे +1 था, +1 था, +1 था। 1 + 3/10। किसको क्लियर हुआ? किसको क्लियर हुआ? नहीं आया तो कोई बात नहीं, पहली बारी में नहीं आता भाई, पहली बारी में नहीं आता, कोई बात नहीं। किसको नहीं आया? अच्छा आ गया, ठीक है। ये समझ में आया? अब इसको कैसे सॉल्व कर लूंगा? कर लो भाई, एलसीएम लेना, ये तो आता है ना एलसीएम लेना। तो कितना आ गया ये? 10 + 3/10 मतलब 13/10। ओके, तो इस सबको हटा के मैं 13/10 लिख दूं?
ठीक है, तो लिख देता हूँ भाई, इन सबको हटा के मैंने लिख दिया 13/10। ठीक, अब उसके बाद से फिर से वही खेलूंगा, हाँ है ना, ऊपर वाले को ऐसे, नीचे वाले को उल्टा, और करके मल्टीप्लाई। भाई ये आना चाहिए, ये तो मतलब बेसिक है कैलकुलेशन का, अगर ये नहीं आया तो कैलकुलेशन नहीं आई। ओहो सर जी, किसको क्लियर हुआ? 3 + 20/13, 39 + 20/13, 59/13। किस किस को क्लियर है? नहीं, कहाँ से नहीं क्लियर बेटा? अबे यार, ये था ना ऊपर, तो इसको देखना, ये देख कैसे सॉल्व करेगा। ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ देगा, नीचे वाले को तो कर देना ठक 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 ठक। ठीक है, बात समझ में आई क्या? इस क्लास में बस एक बच्चा था जो ये कर पाया, मतलब इस क्लास में बस एक बच्चा है जो 70 से लेकर 80% के बीच का है, और तुम में से कोई भी 70-80% के बीच का नहीं है। बढ़ाओ अपनी नॉलेज, करो ज़्यादा प्रैक्टिस। चले आगे करें क्या? प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, किस किस को पता है? लवन्या, क्या वंशिका को पता है? जो 2 से ज़्यादा नंबर के टेबल में आता है वो कंपोजिट नंबर होता है। वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर। जैसे 4 को देखो, 4 4 के टेबल में भी आता है, 4 2 के टेबल में भी आता है, 4 1 के टेबल में आता है, तो 4 इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक। 3 को देखो, 3 बस 3 के टेबल में आता है और 3 बस 1 के टेबल में आता है, बस ये 2 के टेबल में आता है, तो दिस इज प्राइम नंबर। दिस इज प्राइम नंबर वो होते हैं जो बस अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, अपने टेबल में आते हैं। और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने 1 के अलावा किसी और के टेबल में भी आते हैं। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? ओके। इसके पास 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर्स। एक तो होता है हमारा, एक तो 1 होता है और एक, अच्छा जी, नंबर इटसेल्फ। एशियन के साथ नहीं बैठ रही ना, तभी नलायक हो रही है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर आपको पता है क्या होते हैं? जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। क्या मेरी हैंडराइटिंग समझ में आती है? यस सर। क्या मेरी हैंडराइटिंग में इंप्रूवमेंट हुई यस सर। पिछले साल से? यस सर। मेरी हैंडराइटिंग हमेशा से अच्छी थी, यस सर। तुम्हें कुछ नहीं पता। ये अच्छी है, मैं और भी अच्छी दिखा दूंगा। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर वो होते हैं जो बस एक दूसरे के टेबल में ना आए, एक दूसरे के टेबल में, उसे क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे कि नॉट फैक्टर्स ऑफ ईच अदर। बेटा इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी नहीं है, पर पढ़ा अच्छा देता हूं, है ना? हाँ। 0 और 1, जैसे कि 2/5 देख लो भाई, 2/5 देख लो। क्या 2 के टेबल में 5 आता है? क्या 5 के टेबल में 2 आता है? क्या तुम्हारे को ये बातें याद रहेंगी? कल जब तुम आओगे मैं सारे नंबर्स खोद खोद के पूछूंगा नेक्स्ट क्लास में। सॉरी, कल का मतलब नेक्स्ट क्लास में आप जब भी आओगे सारे नंबर खोद खोद के पूछूंगा। और प्लीज़ अच्छे से टेस्ट प्रिपेयर करो, आपका टेस्ट अच्छा होना चाहिए। जो भी डाउट होगा मेरे को बता देना, मैं क्लियर कर लूँगा। ठीक, लिख लिया क्या? लिख लिया क्या? एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म, इसको क्या करना है? डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। चले देखे तो जरा कि किसकी डिवीजन अच्छी है भाई। एक्सप्रेस करना आता है डेसिमल फॉर्म में? आता होना चाहिए भाई। ये ऐसे ऊपर वाला अंदर रखते हैं, हमेशा याद रखो। ऊपर वाला बड़ा हो चाहे छोटा, ऊपर वाला अंदर रखते हैं और नीचे वाला और डिवाइड करते हैं। करो डिवाइड भाई।